सर मुझे ना डिफेंस में जाना है, राइट, और डिफेंस में जाने के लिए क्या मुझे किसी बड़े यूनिवर्सिटी में जाने के एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर रैंडमली कोई कॉलेज ले लूं और उसकी अपनी डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करता रहूं? मुझे बता दीजिए कि क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके मुझे रिग्रेट ना हो। एक ऐसा सा डिसीजन बता दीजिए जो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। जय हिंद बच्चों, स्वागत है भैया आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा जैसा कि आप पर से बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, जेई वगैरह पेपर देके, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़े बड़े एग्जाम देके मैं अगर पेपर वहां की तैयारी करूं और फिर आगे डिफेंस के बारे में सोचूं, या फिर कोई रैंडमली मेरे घर के पास पड़ रहा है जिससे मैं अप डाउन भी कर सकता हूं, घर का घर में रहूंगा और अपनी तैयारी कर सकूं, अपने डिफेंस का सपना पूरा कर सकूं और वर्दी पहन के अपने माँ बाप को भी प्राउड फील करा सकूं। तो ध्यान से बेटा समझेंगे इस वीडियो के अंदर, मैंने काफी डिटेल में बेटा इसको बनाया, तो समझेगा एक एक चीज का। अगर कोई डाउट बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले बेटे हमारे पास बनते हैं जी बिग यूनिवर्सिटी। बेटा मैं ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज मी माई सेल्फ फ्रॉम NSIT दिल्ली, काफी ज्यादा टॉप 7 कॉलेजेस में आता था, बहुत लड़ाई करी थी उस टाइम पर, IIT से भी काफी ज्यादा हाथ पैर मारे थे उस टाइम पर, राइट। कुछ ही सेकंडों से रह गया था बस जो रह गया था, बट NSIT में अच्छे खासे रैंक से मैंने निकाला था। सिर्फ वो नहीं, बैक टू बैक इतने एंट्रेंस एग्जाम निकाले थे, वो उसकी बाद में। बट मैंने जो एक्सपीरियंस करा वो मैं आपको बताता हूँ। बिग यूनिवर्सिटी में अगर आप जाने की बेटे तैयारी सोच रहे हैं कि मैं जेई का पेपर निकाल के या तो टेक्निकल ब्रांच लूं, या मैं बेटा कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, या मैं कोई और जामिया वगैरह कोई भी हमारे पास जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में मैं एंटर होना चाहता हूँ, तो मुझे क्या होगा? देखिए प्रोज बेटे क्या होंगे, एक तो टैग लगेगा। देखिए अगर आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जाते हैं, लाइक आप कोई नाम लेते हैं JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर NSUT यूनिवर्सिटी, DTU, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी, जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना यार, चाहे आप कुछ कर लीजिए, चाहे वो नहीं मांगते, वो नहीं लिखते, वो हमारे डिफेंस वाले लिखते हैं सिर्फ आपकी भाई सब पास होनी चाहिए, लेकिन आपका जैसे ही बेटे रिज्यूमे में लिखा होता है इज फ्रॉम IIT एंड इज फ्रॉम DTU, सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप कुछ भी बोल लीजिए बेटा, लेकिन ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ यार ही इज फ्रॉम गुड बैकग्राउंड एंड काफी ज्यादा मेहनती बच्चा है वगैरह वगैरह करके एक टैग आपको बेटे लग जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो बेटा अदर ऑप्शंस, यानी कि कुछ समय के साथ ऐसा ना हो कि कुछ अगर बुरा हो जाए हमारे साथ, कि कुछ अगर तबीयत खराब होगी या किसी भी मन से आप अब उस लाइन में नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि आज आप 12वीं पर है, डिग्री करके आएंगे तो अब 3 साल और बड़े होंगे, 4 साल बड़े होंगे, इस 4 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिसीजन बदल भी सकता है, तो आपके पास अदर ऑप्शन बहुत सारे हैं कि यार ये नहीं चले यार, अब मैं ये करूंगा, मेरी सिचुएशन ये सब हो गया है, राइट। ऐसा ना ही हो तो बहुत अच्छा। लेकिन कौन क्या है बेटा, इसके कौन सी है कि अगर आप वहां पर जाके सोच रहे हैं कि मुझे डिफेंस ही जाना था, जाना तो डिफेंस ही था लेकिन घुस में यहाँ गया है ना, और सुन के आ गया कि जाना मुझे डिफेंस में, दिक्कत बेटे तेरे को सबसे ज्यादा क्या आएगी कि टफ टू एंटर है बेटा। सबसे पहले तो तेरे को अभी ये 11वीं 12वीं में इसी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। तो अपने NDA हो गया या फिर TEC हो गया, इन सब की एंट्री नहीं कर पाओ, TES तो चलो हमारी जेई मेन पे ही होती है, NDA वगैरह की आप तैयारी नहीं कर पाओगे, आपको फिर बेटा इन्हीं के एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे ये सेफ साइड भी चाहिए कि मेरे पे टैग भी लग जाए और आगे जाके मैं डिफेंस भी जाना चाहूं तो वो भी हो जाए, वो ना होए तो कोई बात नहीं, टैग तो है ही, मैं कर ही लूंगा। तो डबल मेहनत बेटे लगेगी, टफ टू एंटर होता है बेटे, 12वीं तक आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और वेरी टफ करिकुलम बेटा। ये नहीं कि आपने एंटर कर ली तो मौज हो गई भाई, अंदर जाके ना ये कूटते हैं अच्छे से बेटा, बहुत ज्यादा करिकुलम होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी असाइनमेंट्स होती है, बहुत सारी इंटर्नशिप्स होती है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारा कुछ आपको बेटे करता रहना पड़ता है, तो आप उसी में ही बिजी रह जाते हैं। तो हार्डली गेट्स टाइम टू फॉर योर ड्रीम, यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कि डिफेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी लैंग्वेज वगैरह इन सब पे भी काम बहुत करते हैं, फिजिक्स पे काम करते हैं, लाइक, बट यहाँ पर आपको कम समय मिलता है। ऐसा मुझे लगा कि यार सारा दिन ही बिजी रहते, सवेरे 9 बजे कॉलेज जाते थे, 6 बजे बाहर आते थे और थक जाते थे संडे तक, सैटरडे तक, फिर संडे छुट्टी होती थी बस, राइट। तो इस सब में हम अपने सपने से दूर हो जाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ कोई XYZ बेटे यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ, उसका बेनिफिट क्या है, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। जनरली हम देखिए तो हम स्टेट लेवल की में फ्लेक्सिबल होता है, अच्छे खासे टीचर्स मिल जाते हैं जो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि सर ठीक है भाई अपनी तैयारी कर रहा है तो कर ले तैयारी, कोई बात नहीं है, राइट। आपकी कभी कभी छुट्टी भी अलो कर देते हैं किसी एग्जाम के लिए, या फिर घर पर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, सब कुछ मिल जाता है कभी कभी। और इनफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर ड्रीम, यानी कि आपको बहुत समय मिलेगा आपके सपने के लिए। लेकिन आपको बेटा इसके लिए तभी जाना है अगर आपको लगे कि यार मुझे जाना ही डिफेंस है। ये वीडियो ही सिर्फ उसके लिए है जिनको भाई डिफेंस ही उसका सपना है, यूनिफॉर्म पहन के आना ही बेटा उसका प्राउड कराना ही उसका सपना है। और इसके बाद कौन से हो जाते हैं बेटे, लेस अदर ऑप्शन, क्योंकि टैग नहीं होता है तो थोड़ी सी बच्चे को ना, अगर किसी कारण से, मैं ना कहूँ कभी भी नहीं ऐसा ना हो, लेकिन बेटा अगर किसी भी कारण से अगर आपका नहीं मन करा आगे जाके, तो काफी कम ऑप्शन होते हैं कि आप बाहर जॉब ले पाए या फिर कुछ आपको ऑप्शंस मिले, फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में ही, यानी कि SSC वगैरह कुछ इसमें बच्चे ट्राई करते हुए मैंने देखे हैं, राइट। उसके बाद बेटा देखिए तो नो डिफरेंस फ्रॉम अदर, यानी कि आपका अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, आपका भी बेटे एंट्री से उसी से ही शॉर्टलिस्ट हुए हो, एक दूसरा बिग यूनिवर्सिटी से भी बच्चा आया है और एक आप भी आए हो, राइट। तो जब आप SSB का इंटरव्यू आप दे रहे होगे बेटा,
डेफिनेटली अगर वो आप भी खुद भी शॉर्ट वीडियोस आप देखते हैं, उनमें भी आता है, जैसे वो बच्चा बोलता है कि भाई आई वाज फ्रॉम आईआईटी एंड मैंने आईआईटी छोड़ के डिफेंस को ज्वाइन करा, तो वो एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है। बट इधर वाले का बेटा एक अलग सा इम्पैक्ट वो नहीं पड़ता। ये है आप चाहे कुछ कर लीजिए लेकिन डिफेंस नहीं मानती इस बात को बिल्कुल भी, लेकिन बेटा फिर भी एक सोसाइटल इम्पैक्ट रहता ही रहता है, राइट। तो ये प्रोस कौन सा बेटा जो आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको बेटा इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी चाहिए। अगर मेरा सपना डिफेंस है तो मुझे क्या जाना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा। अगर डिफेंस का सपना है तो डिफेंस जैसा ही बेटे जज्बा होना चाहिए, हमारे फौजों जैसा ही तुम्हारा जिगरा होना चाहिए। तब देखना कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी अपने सपने तक पहुंचने में, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने में, राइट। तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन मुझे बेटा आपके साथ शेयर करनी थी। अगर अच्छे लगे तो बेटा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं बेटा आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।